हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो शायद हम सभी के लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें कोई जरूरी काम करना होता है तो हम उसे क्यों टाल देते हैं? क्या आपने कभी खुद से कहा है, अभी नहीं, कल कर लूंगा, और फिर वो काम बिना किए ही आगे बढ़ता चला जाता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हुए हैं। आपका भी ध्यान ये सोचकर भटकता है कि अभी के मुकाबले बाद में आराम से कर लेंगे, और फिर अचानक से टाइम की कमी महसूस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और पीस ऑफ माइंड दोनों पर असर पड़ता है? अगर हम लगातार काम टालते रहते हैं तो न केवल हम अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, बल्कि तनाव और घबराहट का भी सामना करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर क्यों होता है, इसके मेंटल और इमोशनल इफेक्ट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ असरदार और आसान टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप अपनी आदतों में बदलाव लाकर अपनी डेली रूटीन को सुधार सकते हैं और अपने गोल को तेजी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आप अपने काम को टालते रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। तो चलिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को हम लोग कहानी के माध्यम से सीखेंगे। रोहन एक 20 साल का लड़का था जो हमेशा अपने कामों को टालता रहता था। स्कूल के होमवर्क से लेकर परिवार के साथ की गई प्लान तक, उसे कभी भी किसी भी काम को समय पर करना अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि जब तक आखिरी टाइम नहीं आता तब तक वो आराम से वक्त बिता सकता है। लेकिन ये आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाने लगी थी। एक दिन रोहन को स्कूल में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। ये प्रोजेक्ट उसे अपने क्लासमेट्स के सामने प्रस्तुत करना था। शुरुआत में रोहन ने सोचा, अभी कुछ दिन है, मैं बाद में इसे कर लूंगा, और फिर वो प्रोजेक्ट को टालता रहा। पहले वो थोड़ी देर खेलने गया, फिर कुछ देर टीवी देखा, और फिर सोशल मीडिया पर भी समय बिता लिया। ऐसा करते करते वो अपनी जिम्मेदारी को भूलता गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहन को ये एहसास होने लगा कि अब समय बहुत कम बचा है, और वो बहुत दबाव महसूस करने लगा। उसे चिंता होने लगी कि अब अगर उसने जल्द से जल्द काम नहीं किया तो वो प्रोजेक्ट सही से नहीं कर पाएगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसने पहले ही ठान लिया था कि वो सब कुछ समय पर करेगा। एक दिन जब रोहन बहुत तनाव में था, उसकी मां ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने बेचैन क्यों हो? रोहन ने सारी बात अपनी मां से शेयर की। उसकी मां ने उसे बहुत ही आसान और गहरी बात कही, देखो बेटा, अगर तुम अपने काम को टालते रहोगे तो ये तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम कभी भी अपने गोल को पूरा नहीं कर पाओगे। समय से काम करने से न सिर्फ काम पूरा होता है, बल्कि इससे तुम्हारी मानसिक शांति भी बनी रहती है। रोहन ने अपनी मां की बात को ध्यान से सुना और सोचा, अगर मुझे अपनी आदतें बदलनी है तो मुझे कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। उसने सोचा कि ये अब उसका वक्त है खुद को बदलने का। अब रोहन ने प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने के लिए कुछ खास तरीकों को अपनाने की सोची। पॉइंट नंबर 1, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। पहले जब रोहन को कोई बड़ा काम मिलता था तो वो उसे देखकर घबराने लगता था। उसे लगता था कि ये काम बहुत बड़ा है और उसे पूरा करना मुश्किल होगा। लेकिन अब उसने सोचा, अगर मैं इस बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट लूंगा तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, जब उसे उस बड़े प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करनी थी तो उसने सबसे पहले उसे छोटे हिस्सों में बांट लिया। पहले रिसर्च करना, फिर डेटा इकट्ठा करना, फिर रिपोर्ट लिखना, और आखिर में प्रेजेंटेशन बनाना। इस तरह से काम बहुत आसान लगने लगा और उसने समय पर काम पूरा कर लिया। पॉइंट नंबर 2, 5 मिनट रूल। एक दिन रोहन को एक और टास्क मिला
और उसका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसने सोचा, अगर मैं इसे अभी शुरू करूं तो शायद जल्दी निपट जाए। लेकिन फिर वो खुद से बोला, बस 5 मिनट काम करता हूं, फिर देखता हूं। रोहन ने 5 मिनट के लिए काम करना शुरू किया और जैसे ही वो शुरू हुआ, वो पूरे घंटे भर काम में खो गया। इससे उसे ये समझ में आया कि शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल था और एक बार काम शुरू हो जाने के बाद वो बहुत आसानी से उसे पूरा कर लेता है। पॉइंट नंबर 3, टाइम ब्लॉकिंग और पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल। रोहन ने यह भी सीखा कि अपने समय को सही तरीके से बांटना बेहद जरूरी है। उसने अपने दिन को छोटे छोटे समय ब्लॉक्स में बांट दिया, जैसे कि 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेना। पोमोडोरो तकनीक, इसने उसे पूरे दिन में ज्यादा फोकस रखने में मदद की। अब वो न केवल अपने काम को समय पर करता था, बल्कि हर ब्रेक के बाद वो फिर से ऊर्जा से भरपूर होकर काम में लग जाता था। पॉइंट नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन से बचना। पहले जब रोहन काम करता था तो वो मोबाइल, सोशल मीडिया या टीवी पर ध्यान दे देता था, लेकिन अब उसने इनसे खुद को दूर रखना शुरू कर दिया। जब वो काम करता तो मोबाइल को साइलेंट कर देता और अपने काम की जगह को शांत रखता। इससे उसका ध्यान पूरी तरह से काम पर केंद्रित हो गया और वो बिना किसी रुकावट के काम को निपटा पाता था। अब रोहन ने खुद को बदल लिया था। कुछ ही महीनों में रोहन ने अपनी आदतों में जबरदस्त बदलाव देखा। अब वो किसी भी काम को समय पर और बिना किसी तनाव के कर पाता था। उसने जाना कि अगर हम अपनी आदतें बदल लें तो हम किसी भी मुश्किल काम को आसानी से निपट सकते हैं। अब वो किसी भी बड़े काम को देखकर घबराता नहीं था, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि अगर हम उसे छोटे हिस्सों में बांटकर करें तो वो काम जल्दी और अच्छे से हो सकता है। रोहन ने अब अपने दोस्तों को भी ये बताना शुरू किया कि प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए हमें अपने वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उसने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, अगर तुम भी अपने कामों को सही समय पर करना चाहते हो तो उन्हें छोटे हिस्सों में बांटकर करो। 5 मिनट रोल अपनाओ और टाइम की सही प्लानिंग करो। इससे तुम अपने लक्ष्यों को जल्द ही पा सकोगे। ये कहानी हमें ये बताती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन केवल एक आदत है जिसे हम अपनी सोच और प्रयास से बदल सकते हैं। सही दिशा में उठाए गए छोटे कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने प्रोक्रेस्टिनेशन को बहुत अच्छे से समझा। हमने जाना कि ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक मेंटल स्टेट है जो हमें हमारे गोल को हासिल करने से रोकती है। चाहे वो काम का डर हो, मोटिवेशन की कमी हो या फिर परफेक्ट होने का दबाव, सभी कारण हमें अपने काम को टालने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन अब जब हम जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है, तो हमें इसे समझने और इससे निपटने के उपाय भी मिल गए हैं। अब ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम इन सुझावों को अपनी जिंदगी में लागू करें। ये सच है कि कोई भी बदलाव एक रात में नहीं आता, लेकिन जब हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे हम अपनी आदतों में सुधार देखेंगे। कभी कभी हमें अपनी प्रेरणा और लक्ष्य को याद दिलाने की जरूरत होती है। अपनी मेहनत और समय की कद्र करें, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा संसाधन है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। अगर हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में बताए गए तरीकों को अपनाया तो यकीन मानिए आप जल्द ही अपने काम को समय पर करने में सफल होंगे। हमेशा याद रखें, काम छोटा हो या बड़ा, अगर सही तरीके से किया जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज्यादा मददगार लगी और आप प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटने के लिए कौन से उपाय अपनाने वाले हैं। खुश रहिए, काम में ध्यान लगाइए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए।